गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 3 से शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। शब्द और वाक्य अंग्रेजी में वर्ड एंड सेंटेंस कहते हैं। आप लोग इस चित्र को देख रहे हैं, ये फलों के चित्र हैं और ये कमल फूल का चित्र है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में वर्ण फ और ल को मिलाकर फल तथा वर्ण क, म और ल को मिलाकर कमल शब्द बना है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। शब्द किसी न किसी अर्थ का बोध कराते हैं। फ जोड़ ल, ये फ एक वर्ण है और ल एक वर्ण है। फ जोड़ ल मिला करके फल बने हैं। उसी तरह से क जोड़ म जोड़ ल मिला करके कमल बना है। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ वर्ड। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे जल, पवन, सड़क आदि। मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे जल, पवन, सड़क आदि। वर्णों को सही स्थान पर प्रयोग करने से सही शब्द बनता है। जैसे क, म, ल से बने सही शब्द कलम एवं कमल है। अब इस चित्र में देख सकते हैं, क जोड़ म जोड़ ल कमल। क जोड़ म जोड़ ल बराबर कमल। क जोड़ ल जोड़ म बराबर कलम। ये कलम की चित्र है, ये कमल फूल की चित्र है। क म ल से बना गलत शब्द ल जोड़ क जोड़ म बराबर लकम, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे वाक्य, यानी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यहाँ आप कुछ बच्चों की चित्र देख रहे हैं और यहाँ दो लड़कियाँ नाच रही है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं बच्चे लोग? बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ लड़कियाँ नाच रही है। आपसी बातचीत में हम अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। आपसी बातचीत में हम अनेक वाक्यों का प्रयोग करते हैं। ये वाक्य शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। जैसे वाक्य शब्द, वाक्य में बच्चे पढ़ रहे हैं। शब्द क्या क्या है? बच्चे जोड़ पढ़ जोड़ रहे जोड़ हैं, यानी जब वाक्य बनते हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं। मोर जोड़ नाच जोड़ रहा जोड़ है, मोर नाच रहा है। पंखा जोड़ चल जोड़ रहा जोड़ है, पंखा चल रहा है। ठीक है बच्चों, वाक्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य बनाते समय शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है, तभी एक सही वाक्य बनता है। वाक्य बनाते समय शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है, तभी एक सही वाक्य बनता है। विशेष कुछ आपको अपनी मनस पटल में रखनी है जो मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, शब्द स्वर एवं व्यंजनों के मेल से बनाए जाते हैं। शब्द स्वर एवं व्यंजनों के मेल से बनाए जाते हैं। अब कुछ दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है और लिखना भी है। शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। जैसे जल, पवन, सड़क आदि। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों के सही मेल को वाक्य कहते हैं।
सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। सही। हिंदी व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। सही। वाक्य शब्दों के मेल से बनाए जाते हैं। सही। वाक्य बनाते समय शब्दों को उचित स्थान पर रखने का कोई महत्व नहीं होता। गलत। अब नंबर 3, खाली जगह भरिए। वर्णों का मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो शब्द कहलाता है। वर्णों को सही स्थान पर प्रयोग करने से सही शब्द बनता है। शब्द स्वर एवं व्यंजनों के मेल से बनाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और नंबर 4 में जोड़कर शब्द बनाना है। अब देख रहे हैं नंबर 1, आ जोड़ म हलंत जोड़ अ बराबर आम। स हलंत जोड़ ओ जोड़ र हलंत जोड़ अ शोर। ख हलंत जोड़ ए जोड़ ल हलंत जोड़ अ बराबर खेल। प हलंत जोड़ आ जोड़ न हलंत जोड़ ई पानी। ठीक है बच्चों। अब सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर बनता है शब्द। नंबर 2, लकम एक उदाहरण है गलत शब्द का। लकम एक उदाहरण है गलत शब्द का। नंबर 3, शब्दों के सही मेल को कहते हैं वाक्य। वाक्य बनाते समय शब्द का प्रयोग किया जाता है उचित स्थान पर। ठीक है बच्चों। और दिए गए शब्दों में आए व्यंजनों एवं और स्वरों को अलग अलग करके लिखिए। तो आप लोग को उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। आप इस उदाहरण को दे करके घर में अपने उत्तर पुस्तिका में अभ्यास करेंगे। और आगे मैं पढ़ाऊँगा चैप्टर 4। तब तक के लिए धन्यवाद।